Good morning, class. Today we will discuss about loan activity of banks. Let's start. Let us take the story of bank further. बैंकों की कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, यानी कि जो जनता बैंक में पैसा जमा करती है, तो उसका बैंक क्या करते हैं। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक कीप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि आजकल बैंक में जो भारतीय बैंक हैं उनमें जमा जो पैसा है उसमें केवल 15% हिस्सा ही वो कैश के रूप में अपने पास रखते हैं। दिस इज कैप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपोजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑफ एनी गिवन डे। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है कि कोई भी पैसा निकालना जा सकता है। मान लो हमने जमा कर दिया तो वो लगभग 15% ही उसका अपने पास रखती है कैश के रूप में, ताकि कोई अगर निकलवाने वाला आ जाता है तो उसको वो पैसे दे दे बैंक। सिंस on any particular day only some of its money depositors came to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है अगर इतना कैश उसके पास है तो। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। बैंक जमा राशि का एक बड़ा भाग जो है वो लोन देने के लिए इस्तेमाल करता है, उसमें से लोगों को लोन देता है। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। विभिन्न जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए लोन की मांग बहुत रहती है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। और इसके बारे में हम आगे वाले जो सेक्शंस पढ़ेंगे उनमें देखेंगे। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। बैंक जमा राशि का लोगों की जो लोन की आवश्यकताएं हैं उसका पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। In this way, bank mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds. तो बैंक एक मीडिएटर का काम करता है जमाकर्ता और कर्जदारों के बीच में, जिसको जो जमा करवाता है और जिसको ब्याज पर वो पैसे चाहिए होते हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। और बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा वो किस पर लेता है, ऋण देने वालों से। मान लो हम बैंक में जमा करवाते हैं पैसे, तो हमें अगर वो ब्याज देता है 2% या 3% या 7%, तो जो लोन लेगा उन पे कम से कम 10-12 इतनी इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो ब्याज लेता है। तो जमाकर्ताओं से ज़्यादा ब्याज वो लोन पर लेता है और वो जमाकर्ताओं को जितना दे देता है, बाकी जो बचता है वो किसकी, बैंक की आय होती है। The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors in their main source of income। और अब इन्होंने बताया है कि कर्जदार के लिए गए जो ब्याज है और जमाकर्ताओं को जो देते हैं उस ब्याज के बीच का जो पैसा बचता है वो किसके लिए, बैंकों की आय का ही एक साधन होता है। What do you think would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? अगर सभी जिसने जमा किया है पैसा अगर एक ही समय में अपनी धनराशि को वो निकलवाने लग जाएं तो क्या होगा, आप सोच के देखिए। नेक्स्ट है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। दो अलग अलग स्थितियां, क्रेडिट सिचुएशंस दो अलग अलग। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form of the or the other।
हमारी जो रोज़मर्रा की गतिविधियां हैं उनमें से बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स with money, goods or services in return for the promise of future payment। जो ऋण है, जो लोन है, उधार है, उसे हमारा ये मीनिंग है, ये मतलब है कि एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं एंड सर्विसेज, सेवाएं मुहैया कराता है और उसके बदले भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का भी वादा करता है कि वो उसका भुगतान कर देगा, जो कर्ज उसने लिया है वो उसको दे देगा वापिस। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल। अब हम इन दो एग्जाम्पल के द्वारा ये देखेंगे कि ऋण की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट है फेस्टिवल सीजन। It is festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from the large trader in town for 3,000 pair of shoes to be delivered in a month time। वो कह रहे हैं कि 2 महीने बाद क्या है, फेस्टिवल्स का टाइम है और जो जूता मेकर है, जो शू मेकर है, उसने जूता बनाने वाला है, उसका नाम है सलीम, और उसके पास एक बड़े व्यापारी से 3,000 पेयर जूते बनाने की मांग आती है टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। और उस प्रोडक्शन को, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए सलीम हैज़ टू हायर ए फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। तो उसने कुछ और भी मजदूर रखे हैं, वर्कर्स रखे हैं स्टिचिंग और पेस्टिंग के कार्य के लिए। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसे कच्चा माल भी खरीदना है। टू मीट दिस एक्सपेंस सलीम ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम 2 सोर्स। और इन सभी खर्चों को मेंटेन करने के लिए सलीम 2 तरीके से उधार ले सकता है, लोन ले सकता है। फर्स्टली ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रोमिस टू पे हिम लेटर। पहले तो जो चमड़ा व्यापारी है उसको चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रख सकता है और बाद में उसका भुगतान कर सकता है कि भाई मैं आपको बाद में भुगतान कर दूंगा, इसके पैसे दे दूंगा। सेकंड, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर्स एज एडवांस पेमेंट फॉर 100,000 पेयर 1,000 पेयर ऑफ शू विद द प्रोमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। या फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये तरीका है कि इस बड़े व्यापारी ने, जिसने शू बनाने का ऑर्डर दिया है, उससे 3,000 का ऑर्डर दिया है, लेकिन 1,000 के जो पैसे हैं वो पहले ही ले सकता है ऑर्डर पूरा करने से पहले, और उससे प्रोमिस कर सकता है कि मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगा। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, वो ऑर्डर देने के योग्य है। मेक ए गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। और अच्छा खासा उसे लाभ भी होता है और जो पैसे उसे चुकाने थे दूसरों के, वो भी आराम से चुका देता है। इन द केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ प्रोडक्शन। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील जो पूंजी की जरूरत है उसको ऋण के द्वारा ही पूरा करता है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ongoing expansion of production, complete production on time, and thereby increase his earnings। जो ऋण है उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में हेल्प करता है और वह अपनी कमाई को बढ़ा पाता है। क्रेडिट देयर फॉर प्ले ए विटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। और इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है। स्वप्नाज प्रॉब्लम, स्वप्ना की समस्या। स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। जो स्वप्ना है वो एक छोटी किसान है, लगभग 3 एकड़ जमीन पर क्या उगाती है, मूंगफली उगाती है, ग्राउंडनट उगाती है। सी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लैंडर, उसने एक मनी लैंडर से लोन लिया है टू मीट द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। और उसने खेती करने के लिए लिया है लोन, और क्या है कि इस आशा में लिया है कि उसके पास अच्छी फसल होगी और हार्वेस्टिंग के बाद वो उसके पैसे दे देगी। Midway through the season, the crop is hit by pests and the crop fails।
सीजन के मिड में क्या होती है, कीटनाशकों का हमला हो जाता है, उससे क्या होती है, फसल सारी कंप्लीट खराब हो जाती है, फेल हो जाती है। थोक स्वप्ना स्प्रे हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। और स्वप्ना क्या करती है, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं महंगी महंगी उनका छिड़काव करती है। इट मेक लिटल डिफरेंस, और इससे खास फर्क नहीं पड़ता है कोई। सी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेबिट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू द लार्ज अमाउंट। वो साहूकार का जो पैसा उसने लिया था वो भी नहीं उसको लौटा पाती है, और साल के अंदर जो उसकी कर्ज की रकम बढ़ी है वो भी नहीं दे पाती, यानी कि ब्याज भी नहीं उससे बन पाता है। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक ए फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, और अगले वर्ष फिर स्वप्ना ने दोबारा से खेती के लिए लोन लिया। इट इज़ ए नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस साल साधारण सामान्य सी फसल रहती है। बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, परंतु इतनी कमाई नहीं होती कि जो उसका पुराना लोन है वो उसको चुका सके। सी इज कॉट इन डेबिट, और वो कर्ज में क्या हो चुकी है, फंस जाती है। सी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट, और उसको एक अपनी जमीन का हिस्सा बेचना पड़ता है वो कर्ज चुकाने के लिए। In rural areas, the main demand for credit is for crop production. ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग क्या है, फसल उगाने के लिए जो लोन वगैरह लेते हैं वो फसल उगाने के लिए लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. फसल उगाने में बीज, खाद, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, पानी, बिजली, उपकरण आदि की जो मरम्मत पर खर्च होता है, ये है मेन खर्च। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crops. और इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच में कम से कम 3 या 4 महीने का अंतर होता है, 3 या 4 मंथ्स का होता है अंतर इनमें। और फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। और जो किसान हैं वो क्या करते हैं, फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद उसे वापस कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन द क्रूशियल डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। उधार की जो वापस देनी है वो मुख्य फसल की कमाई पर निर्भर करती है कि वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इन स्वप्नाज केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। स्वप्ना के मामले में जब फसल खराब हो जाती है तो लोन को चुका पाना असंभव हो गया। सी हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू रीपे द लोन, उसको एक जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ा अपनी जमीन में से लोन चुकाने के लिए। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर रोज ऑफ, और ऋण ने स्वप्ना की जो कमाई थी उसको बढ़ाने की बजाय और ज़्यादा कम कर दिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप, और इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। क्रेडिट इन दिस केस पुश द बोरोवर्स इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, पेनफुल होता है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयर फॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है और जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले की बजाय ज़्यादा बेहतर हो जाती है। क्रेडिट पुश द पर्सन इनटू द डेब्ट ट्रैप बिकॉज ऑफ द क्रेडिट क्रॉप फेलियर। और वो कह रहे हैं कि इन अनदर सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर, जब फसल खराब हो गई तो क्रेडिट पुश द पर्सन इनटू द डेब्ट ट्रैप। उसने क्या किया कि जो क्रेडिटर है उसको ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया कि एक जाल सा बुना गया उसके ऊपर कि भाई उसमें से निकलना मुश्किल हो गया, ऐसे कर्ज के नीचे वो दब गया। टू रिपे हर लोन सी हैज़ टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड,
और उसको ये लोन चुकाने के लिए एक ज़मीन का हिस्सा अपना बेचना पड़ा। सी इज़ क्लियरली मच रोज ऑफ देन बिफोर, और ये उससे पहले से भी बुरा हो गया। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयर फॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्टर इन द केस ऑफ लोन। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, ये परिस्थिति और जो खतरों और हानि होने पर प्राप्त जो सहयोग की भावना है उस पर निर्भर करता है कि ये कितना सही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कल करेंगे टर्म ऑफ क्रेडिट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।